गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको इंग्लिश प्लस कंप्यूटर प्लस साइंस, तीन चीज़ का प्रैक्टिस है। और एक दिन छोड़ के आपको करंट अफेयर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग ये सब मिलता है प्लस सीडीपी के साथ। मतलब इस तरीके से ना इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो सुपर टाइट की पूरी तैयारी आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपका, इट इज़ ए वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री। हमेशा याद रखना, वर्थ वॉचिंग के साथ ना हमेशा इससे पहले नाउन आता है। इससे पहले क्या आता है? नाउन। तो डॉक्यूमेंट्री पहले आएगा, ऐसे लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट्री, और फिर आएगा वर्थ वॉचिंग। और वर्थ के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, ये भी याद रखना। तो बी वाले में दिक्कत है, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये रूल। नेक्स्ट है, इट इज़ इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन सी इज़ वाइजर देन ब्यूटीफुल। कभी भी दो नाउन को कंपेयर करना हो ना तो मोर वाइज करना, क्या करना, मोर लगाना, मोर वगैरह लगा के होता है, ठीक है। या तो मोर लगा सकते हो आप, या एक और चीज़ होती है इसकी, क्या आप लेस यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? मोर या लेस यूज़ करते हैं, ER नहीं लगाते कभी भी, ठीक है। जब दो में कंपैरिजन करना होता है। आंसर आ जाएगा क्या? बी। तो इसका होगा, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन सी इज़ मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, बिफोर, देखो कभी भी दो चीज़ें पास्ट की हो रही हैं, दो बातें की जा रही हूँ पास्ट की, तो एक जो ज़्यादा पुरानी चीज़ होती है उसके साथ तो लगाते हैं हेड। देखो, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग, निशा हैड टेलीफोन। निशा ने पहले टेलीफोन किया होगा पुलिस को, तो इसके साथ तो हेड आएगा, मगर उसके बाद वाला जो आती है ना उसमें क्या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, तो हेड नहीं आएगा यहाँ। पहले उसने कॉल किया होगा, फिर अलार्म रुका होगा, ठीक है। तो बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड, केवल इतना लगेंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए। दो पास्ट की बात हो ना तो एक को बनाते हैं परफेक्ट में और दूसरे को बनाते हैं जो बाद में हुआ हो, पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट, एक्टिव पैसे बताना है तो वुमेन लाइक मैन टू फ्लेटर देम। देखो, वुमेन से ही शुरू होगा तो मैन तो आएगा नहीं, इन तीनों में से हो सकता है। शुड आएगा नहीं, शुड का कोई यूज ही नहीं इसमें। वुमेन आर लाइक्ड टू फ्लेटर्ड बाय मैन। देखो, कभी भी दो इस तरीके से वर्ब दे रखी हो, लाइक और फ्लेटर, ठीक है, और एक कंजंक्शन से न जुड़ी हुई हो, तो बाद वाले के साथ ना क्या बना दो, पैसे में बदल दो उसे। तो वुमेन लाइक टू फ्लेटर्ड बाय मैन, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो, इट वॉज हिज डेस लेड हिम टू पेन्यूरी। पेन्यूरी मतलब होता है गरीबी, बदहाली के उसमें पहुंचाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा वेगेंस। वो बहुत ज़्यादा खर्चीला था, इसीलिए उसे कहाँ बदहाली में पहुंचा दिया, गरीबी में पहुंचा दिया, ठीक है। एरोगेंस तो समझते ही हो आप लोग, मतलब किसी में अक्खड़पन होना, ठीक है। और फ्लैम्बॉयंस होता है अपने दिखावा ज़्यादा करना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, गीता वॉज नोन टू बी ए। गीता नो बडी एंट्रस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर। गीता क्या है, किस चीज़ के लिए जानी जाती है कि जिससे कि कोई उसे काम नहीं देता, इंपॉर्टेंट काम नहीं देता, तो सिरकर। सिरकर मतलब होता है कामचोर। क्या होता है? कामचोर। तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, 12 वर्कर्स आर किल्ड इन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ट्रेड यूनियन। हमेशा याद रखना, देखो कन्फ्लिक्ट तो आपने न्यूज़पेपर में बहुत सुना होगा, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मगर यहाँ पे लोग मारे गए, और जहाँ मारे गए होते हैं ना तो वहाँ पर क्लैश की बात आती है, ठीक है। देखो, कन्फ्लिक्ट तो ज़्यादातर आता है, मगर अभी गलवान घाटी की बात आई थी ना, वहाँ पर क्लैश की भी, क्लैश लिख के आया था, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, आई वॉज डैश, आई वॉज फर्स्ट टू रीच द कॉलेज टूडे। देखो, फर्स्ट आई, सेकंड आई, इनके साथ क्या आता है? द, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है तो देखो, ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। तो बिल बोर्ड में बदल जाता है, तो ये दो तो कट गए, ये आएगा या ये आएगा। तो और इसके साथ क्या आ जाएगा? माई कार नहीं आएगा, हिज कार आएगा, ठीक है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, टू ब्लेज ए ट्रेल, मतलब ब्लेज ए ट्रेल का मतलब होता है किसी चीज़ में अग्रणी होना। टू लीड द वे एज ए पाइनियर। पाइनियर की स्पेलिंग बहुत बार आती है, याद रखना, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, हैव ए लास्ट लाफ। लास्ट लाफ का मतलब पता है क्या होता है? कि आपने कोई आर्ग्यूमेंट जीत लिया है। टू बी विक्टीरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, है टू टेक समवन टू टास्क, और ये एक और आता है, टू गिव समवन ए पीस ऑफ माइंड, मतलब किसी को डांट फटकार लगाना। फेस द म्यूजिक का भी मतलब यही होता है, फेस द म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट यही है, टू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब या तो ये आएगा डांट लगाना, या ये भी आ सकता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, डी। नेक्स्ट, ए डैम्प स्क्विप, मतलब आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद करी हो और उसका रिजल्ट वैसा ना आए, तो आंसर आएगा बी, ए डिसपॉइंटिंग रिजल्ट। जैसे मैंने रीट से बहुत उम्मीद करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 125-30 तक जाएगी कट ऑफ, मेरे 130 थे, हो जाएगा, मगर उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चलेगी। तो रीट क्या है मेरे लिए? ए डैम्प स्क्विप हो गया, ठीक है, आंसर आएगा बी, ए डिसपॉइंटेड रिजल्ट। नेक्स्ट, इम्पेकेबल,
इम्पेकेबल मतलब होता है जिसमें त्रुटिहीन, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई खराबी ना हो, तो फॉल्टलेस क्या हो जाए, फॉल्टलेस। नेक्स्ट देखो लास्टिट्यूड, लेसिट्यूड को याद रखो, लास्टिट्यूड, लास्ट में कौन काम करता है, जो क्या हो बताओ, लेथार्जिक हो, तो ये तो हो जाएगा इसका सिनोनिम। एंटोनिम पूछा है ना तो इसका हो जाएगा एंथुसियाज्म, जो बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो, डी। नेक्स्ट अब देखो हैरेसमेंट की स्पेलिंग सही है, कमिटमेंट में ना एक टी आता है, याद रखना, इसकी भी स्पेलिंग गलत है, इसमें तो बहुत कुछ गड़बड़ हो है। टेम्परामेंट की क्या होती है, टेम्परा, PERAMENT, ए सही है इसकी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है CRT। CRT जानते हो आप, CRT क्या होता है, पुराने ज़माने का किसी ने कंप्यूटर देखा है आप में से, तो जब देखा हो ना टीवी होती है ना घर पे, ऐसा होता था उसका मॉनिटर, तो इसे मॉनिटर कहते हैं। CRT फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाइए, कैथोड रे ट्यूब, याद रखना। नेक्स्ट है LAN। देखो ये 3 चीज़ें होती हैं, लैन, एक होती वैन, एक होती मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इस तरीके से आती हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट 4 बिट या हाफ बाइट। देखो एक बाइट में कितनी बिट होती हैं, 8 बिट होती हैं, ठीक है, तो ऐसे समझो, तो इसे क्या कहेंगे, निब्बल। 4 बिट एक निब्बल के बराबर होती है या हाफ बाइट होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में बग, एक तरह का, कंप्यूटर में कभी भी देखते हैं बग आ जाता है, मोबाइल में भी आ जाता है, तो इसे एरर कहते हैं कि बग आ गया, एरर आ गया, सी। नेक्स्ट अब देखो पहला ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, लिमिट से ज़्यादा पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा, देखो ये पूछ रहा है कि WWW का विकास किसने किया था, ये WWW किसने किया, तो ये दिया था टिम बर्नर्ली। ये भी बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट है देखो मॉडम का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना वो इतना लंबा सा वो आती थी, उसे ऐसे लगा दो कंप्यूटर में तो इंटरनेट चलने लग जाता था, वो होता था मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। उसमें पहले ना सिम डलती थी, मगर आजकल तो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, हॉटस्पॉट वगैरह। नेक्स्ट भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पे लगाया गया था, पूछा जा सकता है आपको, तो एक कलकत्ता में लगाया गया था, सीधे कलकत्ता याद रखना है, सांख्यिकी बोर्ड न रहे तो भी रहने देना। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोजीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैंसर के लिए होते हैं, किसके लिए, कैंसर। एड्स डे कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स में क्या, एलिजा टेस्ट किया जाता है। HIV इसके लिए जिम्मेदार होता है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, बैक्टीरिया है, कई बार पूछा गया। TB डे कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। टाइफाइड बिडाल टेस्ट होता है, और ये भी क्या है, बैक्टीरिया से होता है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी, कैंसर। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त का जमाव को रोकती है। देखो अगर शरीर के अंदर रक्त जम गया ना तो वहाँ पे हमें ना दिक्कत हो जाएगी। शरीर के बाहर रक्त जमना चाहिए, तो अंदर नहीं रक्त जमना चाहिए, इसे कहते हैं हेपरिन, ये जमने नहीं देता, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा एक क्वेश्चन आता है विटामिन के, विटामिन पूछी जाती है कौन सी रक्त का जमने में सहायक होती है, तो विटामिन के है, ये याद रखना। नेक्स्ट अब ये कह रहा है डायनमो, डायनमो का इन्वेंट किसने किया, तो माइकल फेराडे। गुटेनबर्ग किससे रिलेटेड, प्रिंटिंग प्रेस। मैकमिलन किससे, साइकिल। पास्कल क्या, कैलकुलेटर, याद रखना। आंसर आएगा ये। ऐसे देखो किसी के ऊपर डायन आ गई तो उसके ऊपर ना ऐसे मुर्गे वगैरह को घुमाया जाता है, फहराया जाता है उसके सिर के ऊपर, तो कहते हैं अब उतर जाएगी डायन इसके सिर से, तो माइकल फेराडे फहरा देते हैं उसके ऊपर, ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग में रख लो कुछ, ठीक है। मिलन ऐसे आता है, वो किसी से पुराने ज़माने में कैसे मिलने जाता होगा कोई अपनी गर्लफ्रेंड से, तो वो साइकिल से ही जाता होगा, साइकिल। पास कल ऐसे तो कम, जैसे आपका पेपर चल रहा है, पेपर में अगर आपके पास कैलकुलेटर पास है ना तो जल्दी पास कर हो जाएगा, ठीक है। और गुटबाजी पहले कैसे, गुटबाजी तो होनी नहीं देते थे, जहाँ पे भी 2 लोग खड़े हुए तुरंत उन्हें पुलिस पकड़ लेती थी, तो फिर उन्होंने क्या सोचा, प्रिंटिंग प्रेस खोल देते हैं अपनी, ठीक है। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट अब ये कह रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 मार्च। कौन, सीवी रमन जी के चक्कर में, ठीक है। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे, 10 मार्च इंटरनेशनल हिंदी डे। और हिंदी डे कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है या नहीं, ये आप लोग बताना, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या बताया था, एड्स डे, ये भी याद रखना, ठीक है। 3 मार्च को याद रखना क्या होता है, 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे, ये कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और पूछी जाती है कि ग्रीन हाउस गैस कितनी है, तो ये 6 हैं, ये याद रखना। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी क्वेश्चन याद रख लोगे, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट
रोशनी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 गुणा 10⁵ मीटर 8 मीटर पर सेकंड, या ये भी आ सकता है 3 गुणा 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ये दोनों तरीके से पूछी जा सकती है। तो ये वैक्यूम में सबसे तेज होती है। हीरा में क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये शुद्धतम रूप होता है किसका? बताओ। कोयला का। ठीक है, याद रखना। आंसर आ जाएगा क्या? सी। नेक्स्ट, और एक चीज़ पूछी जाती है, लाइट को मीडियम की जरूरत होती है चलने के लिए या नहीं? तो इसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।